अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय क्लास। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग की मिड टर्म सीरीज़ में लेक्चर 13 कवर करेंगे व्हिच इज़ क्लाउड सर्विस मॉडल्स। ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, 14-15 मॉड्यूल्स हैं इसमें फ्रॉम 54 टू 68। सो लेट्स गेट स्टार्टेड इन मॉड्यूल 54 व्हिच इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म एंड सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस प्रोविजनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि क्लाउड सर्विस मॉडल्स क्या होती हैं। क्लाउड सर्विस मॉडल्स बेसिकली वो मॉडल्स होते हैं जो ये डिफाइन करते हैं कि किस तरह से आईटी रिसोर्सेज को और आईटी सर्विसेज को एफिशिएंट तरीके से कस्टमर्स को प्रोवाइड किया जा सकता है। हर मॉडल की अपनी अलग-अलग ख़ुसूसियात होती हैं, तो यहाँ पर हम 3 मॉडल्स पढ़ेंगे: इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज़ अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस। सो फर्स्ट हमारे पास है इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस आपको बेसिक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है क्लाउड के ऊपर। इस आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में वर्चुअल मशीन्स हो सकती है, नेटवर्किंग हो सकती है, स्टोरेज हो सकती है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस बेसिकली एक ऐसा क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल होता है जहाँ पर एक थर्ड पार्टी प्रोवाइडर बेसिक आईटी रिसोर्सेज को, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को होस्ट कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है, जैसे कि सर्वर्स हो गए, स्टोरेजेस हो गई। तो बजाय इसके कि आपको फिजिकल इक्विपमेंट खरीदना पड़े, जो बिजनेसेस होते हैं वो ऐसी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को रेंट कर लेते हैं ऑन डिमांड और उनको चार्ज किया जा रहा होता है पे एज यू गो मॉडल के जरिए, यानी जितनी वो यूज करते हैं रिसोर्सेज उतना उनको चार्ज किया जाता है। इस मॉडल में बेसिकली जो क्लाउड प्रोवाइडर होता है वो तमाम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, फिजिकल हार्डवेयर को अपने डेटा सेंटर्स के अंदर मैनेज कर रहा होता है, मेंटेन कर रहा होता है, और इस तमाम फिजिकल हार्डवेयर की ओनरशिप उस क्लाउड प्रोवाइडर के पास होती है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस यूज कर रहे हैं तो आप क्लाइंट हैं, और एज अ क्लाइंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर चीज को इंस्टॉल करना, कॉन्फ़िगर करना, मैनेज करना। इवन आप अपनी मर्जी के ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डेटाबेस, हर एप्लीकेशंस, हर चीज अपनी मर्जी की कॉन्फ़िगर कर सकती हैं। एक सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपने एक खाली ज़मीन रेंट पे ली है, वहाँ के जो भी बेसिक यूटिलिटी यानी बिजली, पानी, गैस की लाइन्स वगैरह हैं वो सब आपको प्रोवाइड की गई हैं, और जो लैंड आपको दिया गया है वो उसका आपको रेंट भरना है। बट इसके अलावा उस लैंड के ऊपर, उस ज़मीन के ऊपर आप अगर कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसको डिज़ाइन करना, उसको मेंटेन करना, वो हर उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल आप हैं। हम जैसे आम लोग जो होते हैं बेसिकली वो इंफ्रास्ट्रक्चर से सर्विस मॉडल यूज़ नहीं कर रहे होते, जो बिजनेसेस होते हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अमेज़न वेब सर्विस एक मेजर एग्जांपल है ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। AWS में, अमेज़न वेब सर्विस में आप सिंपली वर्चुअल सर्वर्स को रेंट कर सकते हैं, CPU, मेमोरी, स्टोरेज अपनी मर्जी की रेंट कर सकते हैं। तो अमेज़न वेब सर्विस एग्जांपल है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस की। नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के कुछ की फीचर्स यहाँ पर आपको बताए गए हैं। इस मॉडल में आपको जो रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे होते हैं वो वर्चुअलाइज्ड होते हैं। वर्चुअलाइज का मतलब है कि उनको फिजिकल हार्डवेयर के ऊपर होस्ट किया जा रहा होता है। तो बजाय इसके कि कोई कंपनी फिजिकल सर्वर खरीदे अपने सर्वर रूम में रखने के लिए, वो सिंपली क्या करते हैं, ऐसे प्रोवाइडर से वर्चुअल मशीन्स रेंट कर लेते हैं जो कि प्रोवाइडर के फिजिकल हार्डवेयर पर ऑपरेट की जा रही होती है और उन्होंने रेंट की होती है। देन ये रिसोर्सेज प्री कॉन्फ़िगर्ड होते हैं, यानी पहले से सेटअप किए हुए होते हैं, और जैसे ही आप की तरफ से, क्लाइंट की तरफ से कोई डिमांड आती है तो फ़ौरन कोई डिमांड आती है तो ऑन डिमांड प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, और यूज़र की डिमांड पर उनको फ्रेश इंस्टेंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं। फ्रेशली इंस्टेंस का मतलब है जब आप कोई कंप्यूटिंग रिसोर्स रिक्वेस्ट करते हैं प्रोवाइडर से, जैसे कि कोई वर्चुअल मशीन, तो क्लाउड प्रोवाइडर आपकी डिमांड पर एक ब्रांड न्यू, बिल्कुल सेपरेटेड एनवायरनमेंट में एक क्लीन टेम्पलेट के जरिए आपकी एक न्यू वर्चुअल मशीन बना देता है, जिस पर आपकी मर्जी का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है, तमाम डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशंस की जाती है, यानी पहले से कोई यूज़र स्पेसिफिक डेटा नहीं होता, कोई प्रायर हिस्ट्री नहीं होती। आप वो वर्चुअल मशीन फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे होते हैं, आप फर्स्ट यूज़र होते हैं। नाउ क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस में तमाम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके पास है, आप अपनी मर्जी से जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम चाहे इंस्टॉल कर सकते हैं, एप्लीकेशंस कर सकते हैं, अपने हिसाब से कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं। तो ये जो सर्विस मॉडल है इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस, इसमें आपके पास सबसे ज़्यादा कंट्रोल होता है एज़ कम्पेयर टू अदर क्लाउड सर्विस मॉडल्स जो हम आगे पढ़ेंगे। और क्योंकि हर चीज़ आप अपनी मर्जी की कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। यानी जो क्लाउड प्रोवाइडर होता है वो सिंपली फिजिकल हार्डवेयर को, जिस पर आपकी रिसोर्सेज होस्ट की जा रही होती है, उनको मैनेज कर रहा होता है, बट क्लाउड के अंदर सिक्योरिटी मेंटेन करना, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि हर चीज़ आप अपनी मर्जी से कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं, सिक्योर कर रहे होते हैं। तो ये एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल होता है बिटवीन क्लाउड प्रोवाइडर एंड क्लाउड कंज्यूमर। फॉर एग्जांपल अगर कोई वर्चुअल मशीन लॉन्च की जाती है किसी कस्टमर के लिए, तो प्रोवाइडर का ये काम है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करे कि जो फिजिकल सर्वर जिस पर वो वर्चुअल मशीन होस्ट की जा रही है वो सही से काम कर रहा है या नहीं।
बट उस वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल करना और सिक्योर करना, ये तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर की होती है, यानी आपकी होती है एज अ यूज़र। नाउ इसके कुछ की पॉइंट्स यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, क्योंकि हर चीज़ आप अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं, तो हर चीज़ को आप कस्टमाइज़ बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जैसी आपको नीड है। तो ये फ़ीचर इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल और कस्टमाइज़ेबल बनाता है। आप जिस नीड के लिए ये रिसोर्स, ये वर्चुअल मशीन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वर्चुअल मशीन है तो आप ये रेंट कर रहे हैं जिस भी काम के लिए, उस काम के लिए जो भी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स होंगी आप वो अपनी मर्ज़ी से स्पेसिफ़ाई कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी के सीपीयू, रैम, स्टोरेज आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यानी सीपीयू में आप अपनी मर्ज़ी की प्रोसेसिंग पावर रख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कौन-सा काम कितनी जल्दी चाहिए, और रैम में स्टोरेज आप अपनी मर्ज़ी की रख सकते हैं। नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस में अक्सर क्लाउड प्रोवाइडर्स किसी दूसरे क्लाउड प्रोवाइडर से कॉन्टैक्ट करते हैं जो सेम सर्विसेज ऑफ़र कर रहे होते हैं अपने क्लाउड एनवायरनमेंट को स्केल करने के लिए। मीन्स के जो क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं वो कभी-कभार किसी दूसरे क्लाउड प्रोवाइडर से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस लेते हैं। इससे क्या होता है कि उनको हेल्प हो जाती है जब कभी किसी रिसोर्स की या किसी सर्विस की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस डिमांड को मीट करने के लिए किसी दूसरे क्लाउड प्रोवाइडर से इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस ले ली जाती है। या फिर ज्योग्राफिकली यानी ग्लोबली डिफरेंट कंट्रीज़ में अपने सर्विसेज को एक्सपेंड करने के लिए, फैलाने के लिए क्लाउड प्रोवाइडर्स किसी दूसरे क्लाउड प्रोवाइडर से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जहाँ पर उनके अपने फिजिकल डेटा सेंटर नहीं है। एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्लाउड प्रोवाइडर है लोकल क्लाउड के नाम से, और वो यूरोप में एक बहुत ही सक्सेसफुल डेटा सेंटर ऑपरेट कर रहे हैं। नाउ उनको एक मेजर कॉन्ट्रैक्ट मिलता है एशिया के अंदर। नाउ कीप इन माइंड कि एशिया एक अलग कॉन्टिनेंट है और यूरोप एक अलग। अब क्योंकि जो लोकल क्लाउड क्लाउड प्रोवाइडर हैं वो फिजिकली उनके डेटा सेंटर्स मौजूद नहीं है एशिया के अंदर, और वो वहाँ पे ऑपरेट नहीं करते, तो अगर वो इस कॉन्ट्रैक्ट को मीट करने के लिए वहाँ पे अपना स्क्रैच से डेटा सेंटर बनाने बैठेंगे एशिया के अंदर, तो उस पे उनके इतने साल लग जाएंगे, इतने पैसे लग जाएंगे। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, बजाय इसके कि वो पूरी फिजिकल फैसिलिटी बिल्ड करें, जो लोकल क्लाउड है वो किसी ग्लोबल क्लाउड प्रोवाइडर से कॉन्टैक्ट करेंगे लाइक अमेजॉन वेब सर्विस या फिर गूगल क्लाउड, और उनसे वर्चुअल मशीन्स और स्टोरेज और नेटवर्किंग जो भी जिसकी भी उन्हें ज़रूरत है उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो लीज़ पे ले लेंगे, रेंट पे ले लेंगे किसी ऐसे ग्लोबल प्रोवाइडर से जिनका डेटा सेंटर एशिया में उस रीजन में ऑलरेडी मौजूद हो। तो इस तरह जो क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं वो डिमांड को मीट करने के लिए कभी-कभार किसी दूसरे थर्ड पार्टी क्लाउड प्रोवाइडर से भी सर्विसेज लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्लाउड सर्विस मॉडल है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ये जो क्लाउड सर्विस मॉडल होता है ये एक कंप्लीट डेवलपमेंट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, जिसमें जो एप्लीकेशंस होती हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इनको बिल्ड और डिप्लॉय किया जा सकता है। इन ईजी वर्ड्स, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एक ऐसा क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल है जो एक रेडी टू यूज़ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपर्स को, कि वो उस इन्वायरमेंट में अपनी एप्लीकेशंस को बिल्ड कर सकें और डिप्लॉय कर सकें, उनको टेस्ट कर सकें ऑफिशियली लॉन्च करने से पहले। डिप्लॉय का मतलब होता है एक ऑलरेडी बिल्ड और टेस्टेड सॉफ्टवेयर को डेवलपर की मशीन से एक टेस्टिंग इन्वायरमेंट में मूव करना या फिर एक प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में मूव करना जहां पर हर कोई इसको यूज कर सके। तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में तमाम जो भी ज़रूरी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर टूल्स होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं, और एक कंप्लीट रेडी टू यूज़ इन्वायरमेंट दिया जाता है डेवलपर्स को कि वो इस इन्वायरमेंट में अपनी ऐप्स को एफिशिएंटली बिल्ड कर सकें बगैर किसी सर्वर को, नेटवर्क्स को और ऑपरेटिंग सिस्टम्स को मैनेज किए। ना ये डेवलपर्स के लिए एक रेडी टू यूज़ प्लेटफॉर्म होता है, तो इसलिए ये इसमें तमाम जो भी प्रोग्रामिंग टूल्स होते हैं और डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स होते हैं वो प्री कॉन्फ़िगर्ड होते हैं। यानी इस प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में डेवलपर्स को जितने भी टूल्स चाहिए होंगे सॉफ्टवेयर बिल्ड करने के लिए, उन्हें जितने भी फ्रेमवर्क्स की ज़रूरत होगी वो पहले से इधर मौजूद होते हैं। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एक कंप्लीट एप्लीकेशन डेवलपमेंट साइकिल को सपोर्ट करता है, यानी एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए जो भी शुरू से आखिर तक जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो तमाम टूल्स, वो तमाम सर्विसेज इस प्लेटफॉर्म एज सर्विस में ऑलरेडी प्री कॉन्फ़िगर्ड होती हैं। एक प्री कॉन्फ़िगर्ड क्लाउड बेस्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है जिसमें तमाम सर्वर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टोरेज वगैरह पहले से ही मैनेज की जा रही होती है क्लाउड प्रोवाइडर के ज़रिए, ताकि
डेवलपर को इस चीज़ की कोई परेशानी ना हो, वो ईज़िली अपनी एप्लीकेशंस को, अपने सॉफ्टवेयर्स को डेवलप कर सके। जितने भी टूल्स और फ्रेमवर्क्स की ज़रूरत होती है वो पहले से मौजूद होते हैं। टेस्टिंग एनवायरनमेंट्स, रन टाइम एनवायरनमेंट्स दिए जाते हैं जहाँ पर डेवलपर्स ईज़िली अपनी एप्लीकेशंस को बिल्ड कर सके, टेस्ट कर सके, डिप्लॉय कर सके और मैनेज कर सके। अब हमने पढ़ा इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस में क्लाउड प्रोवाइडर होता है, वो सिर्फ आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देता है, तमाम इंस्टॉलेशन करना ऑपरेटिंग सिस्टम की और एप्लीकेशंस की और कॉन्फ़िगर करना चीज़ों को, वो सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बट प्लेटफॉर्म एज़ अ सर्विस में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाउड प्रोवाइडर की होती है कि वो आपको कंप्लीट मशीन इंस्टॉल करके दे, आपकी डिमांड के मुताबिक चीज़ें आपको कस्टमाइज़ करके कॉन्फ़िगर करके दे। क्योंकि ये तमाम चीज़ें क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज कर रहा होता है, तो इसलिए आपके पास कम कंट्रोल होता है प्लेटफॉर्म एज़ अ सर्विस में एज़ कम्पेयर टू इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस। नाउ ये मॉडल यूज़ कहाँ किया जाता है? ऑन प्रीमिसेस डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को रिप्लेस या एनहांस करने के लिए। यानी किसी कंपनी के पास ऑलरेडी एक फिजिकल सेटअप मौजूद है, एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मौजूद है, तमाम टूल्स, फ्रेमवर्क्स और सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं जो एक सॉफ्टवेयर को कंप्लीट स्क्रैच से बिल्ड करने के लिए और डिप्लॉय करने के लिए चाहिए होते हैं। तो अगर आप यूज़र हैं प्लेटफॉर्म एज़ अ सर्विस के और आपके पास एक कंप्लीट एनवायरनमेंट ऑलरेडी मौजूद है, उसमें आप अपनी एप्लीकेशंस को स्क्रैच से बिल्ड करके डिप्लॉय कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में आप कॉस्ट कटिंग करने के लिए, अपनी कॉस्ट कम करने के लिए इस पूरे ऑन प्रीमिसेस डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को रिप्लेस कर सकते हैं विद अ प्लेटफॉर्म एज़ अ सर्विस। या फिर अगर आप रिप्लेस नहीं करना चाहते तो आप अपने ऑन प्रीमिसेस एनवायरनमेंट को एनहांस कर सकते हैं, यानी उसको और ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं। उसको प्लेटफॉर्म एज़ अ सर्विस के साथ इंटीग्रेट करके, यानी अपने फिजिकल एनवायरनमेंट को आप प्लेटफॉर्म एज़ अ सर्विस के एनवायरनमेंट के साथ मिला दें, कंबाइन कर दें। फॉर एग्जांपल स्केलेबिलिटी ऐड करने के लिए, यानी डिमांड के मुताबिक रिसोर्सेज को कम या ज़्यादा करना फिजिकली हार्डवेयर पे बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अगर आप अपने फिजिकल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के साथ प्लेटफॉर्म एज़ अ सर्विस को कंबाइन कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा स्केलेबिलिटी पे काम करना। सेकंड यूज़ क्या है? क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन को बिल्ड और डिप्लॉय करने के लिए प्लेटफॉर्म एज़ अ सर्विस यूज़ किया जाता है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये जो क्लाउड सर्विस मॉडल है प्लेटफॉर्म एज़ अ सर्विस, ये भी जनरल पब्लिक, आम लोग नहीं यूज़ कर रहे होते, ज़्यादातर बिजनेसेस और डेवलपर्स यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल गूगल ऐप इंजन है, वो प्लेटफॉर्म एज़ सर्विस की एग्जांपल है, जिसमें आप जावा, पाइथन, नोड जेएस ऐसी मल्टीपल लैंग्वेजेस पर स्केलेबल एप्स बिल्ड कर सकते हैं बगैर आप सर्वर की टेंशन लिए, बगैर उसको मैनेज किए। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एज़ोर ऐप सर्विस होती है, सेल्सफोर्स होती है, तमाम प्लेटफॉर्म एज़ सर्विस की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट क्लाउड सर्विस मॉडल है सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस। इसमें सिंपली रेडी टू यूज़ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस प्रोवाइड की जा रही होती है कस्टमर्स को ओवर द इंटरनेट। ये जो एप्लीकेशंस होती हैं इनको क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही होस्ट किया जा रहा होता है और ये सर्विसेज एक वक्त में मल्टीपल यूजर्स को सर्व कर रही होती हैं ओवर द इंटरनेट। और क्योंकि ये क्लाउड बेस्ड सर्विस मॉडल है तो इसमें किसी इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप कहीं से भी कभी भी एक्सेस कर सकती हैं। नाउ क्योंकि इस सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में आपको एक रेडीमेड सॉफ्टवेयर दिया जा रहा होता है यूज़ करने के लिए डायरेक्टली, तो इसमें एज अ यूज़र आपके पास सबसे लिमिटेड कंट्रोल होता है एज़ कम्पेयर टू प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, क्योंकि इसकी तमाम चीज़ें, हर चीज़ प्रोवाइडर के ज़रिए मैनेज की जा रही होती है, कंट्रोल की जा रही होती है, मेंटेन की जा रही होती है। और ऐसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस पर बिल्ड किए जा सकते हैं। यानी अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस यूज़ कर रहे हैं तो इन दो सर्विस मॉडल्स के कंज्यूमर बन के आप, तो इन दो सर्विस मॉडल्स को यूज़ करके आप सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के लिए क्लाउड प्रोवाइडर बन सकते हैं। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस अगर आप किसी क्लाउड प्रोवाइडर से लेते हैं, आप उस पर अपनी सैस एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं और एक सैस प्रोवाइडर बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैनवा, ज़ूम, नोशन, शॉपिफाई, नेटफ्लिक्स, ये सब सैस एप्लीकेशंस की एग्जाम्पल है, क्योंकि इन सब में आपको पता है एक रेडी टू यूज़ सॉफ्टवेयर दिया जाता है आपको सिंपली यूज़ करने के लिए। इसके बाद आपको तमाम क्लाउड सर्विस मॉडल्स का एक कंपैरिजन टेबल दिया हुआ है। कंट्रोल लेवल आपके पास सबसे ज़्यादा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में, मीडियम कंट्रोल होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में और सबसे लोएस्ट और लिमिटेड कंट्रोल आपके पास सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में होता है, क्योंकि आपको एक रेडीमेड सॉफ्टवेयर दिया जा रहा होता है जो क्लाउड प्रोवाइडर के जरिए मेंटेन और मैनेज किया जा रहा होता है, आप सिर्फ उसको यूज़ कर रहे होते हैं। नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में ऑपरेटिंग सिस्टम को, एप्लीकेशंस को, डेटा को मैनेज करना, ये सब यूज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यूज़र अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकता है, कॉन्फ़िगर कर सकता है और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वेयरएज़ प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस में सिर्फ एप्लीकेशन और डेटा
मैनेज करना यूज़र का काम होता है, क्योंकि बाकी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़र को मैनेज नहीं करना पड़ता, वो क्लाउड प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वेयर एज़ सॉफ्टवेयर एज़ सर्विस में कुछ भी मैनेज करना यूज़र का काम नहीं होता, वो तमाम क्लाउड प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यूज़र सिर्फ अब सर्विस को, सॉफ्टवेयर को यूज़ करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस में इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करना प्रोवाइडर की ज़िम्मेदारी होती है। प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस में इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेटफ़ॉर्म दोनों चीज़ों को मैनेज और मेंटेन करना प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस में हर चीज़ मैनेज करना प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि यूज़र सिर्फ यूज़ कर रहा होता है एप्लीकेशंस को। इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस आप कब यूज़ करेंगे? अब बगैर फिज़िकल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किए आपको कोई चीज़ बिल्ड करने के लिए फुल कंट्रोल चाहिए, तब आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस यूज़ करते हैं। प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस आमतौर पर सिर्फ डेवलपर्स अपनी एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करने के लिए यूज़ करते हैं। और SaaS में एंड यूज़र्स एप्लीकेशन बिल्ड की जाती हैं, जैसे कैनवा, नेटफ्लिक्स, सिग्मा वगैरह। और क्योंकि हम एज़ अ यूज़र सिर्फ उस सर्विस को यूज़ कर रहे होते हैं, तो एंड यूज़र हम कहलाते हैं। सो यहाँ पर ये मॉड्यूल ख़त्म हुआ, इसको समराइज़ करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस में आपको बेसिक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है। सबसे ज़्यादा कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस में आपके पास होती है एज अ कंज्यूमर। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में आपको एक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट या फिर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें आप अपनी एप्लीकेशंस को बिल्ड कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं। इसमें एक बैलेंस कंट्रोल होता है बिटवीन क्लाउड प्रोवाइडर एंड क्लाउड कंज्यूमर, क्योंकि जो क्लाउड प्रोवाइडर होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेटफॉर्म को मैनेज कर रहा होता है, और एप्लीकेशंस और डेटा को मैनेज करना यूज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इट्स लाइक 50-50 कंट्रोल होता है दोनों के पास। वेयर एज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एक रेडीमेड सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें सबसे कम कंट्रोल होता है एज अ यूज़र आपके पास, क्योंकि हर चीज़ क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज कर रहा होता है। सो यहाँ पर हमारे मॉड्यूल ख़त्म हुआ। नेक्स्ट मूव ऑन टू मॉड्यूल 55, विच इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंपैरिजन। फर्स्ट पॉइंट इज़ कंट्रोल लेवल, यानी हर क्लाउड सर्विस मॉडल में यूज़र के पास कितना कंट्रोल होता है रिसोर्सेज के ऊपर। सॉफ्टवेयर एज सर्विस में क्योंकि यूज़र सिर्फ यूज़ कर रहा होता है, तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन और यूजेज कर पा रहा होता है सिर्फ, इसलिए सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में सबसे ज़्यादा लिमिटेड कंट्रोल होता है यूज़र के पास, क्योंकि हर चीज़ प्रोवाइडर की तरफ से मैनेज और कंट्रोल की जा रही होती है। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में लिमिटेड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म और इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करना प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यूज़र अपने हिसाब से फ्रेमवर्क्स और टूल्स कॉन्फ़िगर करता है। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में यूज़र के पास कंट्रोल ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस, बट इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस में यूज़र के पास सबसे ज़्यादा कंट्रोल होता है, क्योंकि प्रोवाइडर सिर्फ आपको एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, उस पे हर चीज़ मैनेज करना, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, स्टोरेज, हर चीज़ अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर करना, सेटअप करना, ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसको मेंटेन करना, सिक्योर रखना और अपडेटेड रखना, ये सब यूज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रोल होता है यूज़र के पास। सेकंड, कौन-कौन सी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड की जाती है क्लाउड कंज्यूमर्स को, यानी एज़ अ यूज़र आपके पास कितना एक्सेस होता है और कितनी अथॉरिटी होती है। सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस में क्योंकि आप सिर्फ एप्लीकेशन यूज़ कर रहे होते हैं, आप सिर्फ एक एंड यूज़र होते हैं, तो इसलिए आप सिर्फ फ्रंट एंड इंटरफेस को एक्सेस कर सकते हैं। बैकएंड पे होने वाली फंक्शनैलिटीज़ से आपका कोई ताल्लुक नहीं होता। प्लेटफॉर्म एज़ अ सर्विस में जो प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म होता है, जिसके ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे होते हैं, डिप्लॉय कर रहे होते हैं, टेस्ट कर रहे होते हैं, उस प्लेटफॉर्म पर, उस प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म पर आपका कंट्रोल होता है, लेकिन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टिल प्रोवाइडर ही मैनेज कर रहा होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस में आपके पास पूरा कंट्रोल होता है तमाम रिसोर्सेज का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, प्लेटफॉर्म का। नेक्स्ट, कॉमन एक्टिविटीज़ ऑफ क्लाउड कंज्यूमर। सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस में एंड यूज़र जो होता है, वो सिर्फ एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा होता है, जो वो सर्विस प्रोवाइड की जा रही होती है उसको अवेल कर रहा होता है, और सिर्फ बेसिक सेटिंग्स कॉन्फ़िगर अपने हिसाब से कर सकता है, जैसे कि अपनी मर्ज़ी से नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, प्रोफाइल पिक्चर, लैंग्वेज वगैरह सेट करना, पासवर्ड वगैरह चेंज करना, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर लेना सिक्योरिटी के लिए, नोटिफिकेशंस की अपने हिसाब से सेटिंग्स कर लेना, जैसे कि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और इंपॉर्टेंट ईमेल्स पॉपअप हो जाए और जो अनइम्पॉर्टेंट है वो हिडन रहे। तो इस तरह की जो बेसिक सेटिंग्स होती हैं, वो SaaS एप्लीकेशन में यूज़र के पास इतना अथॉरिटी होती है कि वो उनको मैनेज कर सके, बट इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि लिमिटेड कंट्रोल होता है। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में क्योंकि ज़्यादातर डेवलपर्स यूज़ कर रहे होते हैं अपनी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस डेवलप करने के लिए, वो सिंपली अपनी एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए, बिल्ड करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, एरर्स फाइंड आउट करने के लिए इसको यूज़ कर रहे होते हैं, और डिप्लॉयमेंट एनवायरनमेंट में अपनी सर्विसेज को ऑफिशियली लॉन्च करने से पहले टेस्ट करने के लिए
प्लेटफॉर्म एज़ अ सर्विस यूज़ करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस में यूज़र्स क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करते हैं, अपनी हिसाब से, अपनी प्रेफ़रेंस के हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्फ़िगर करते हैं, वर्चुअल मशीन के इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज कर रहे होते हैं। नाउ नेक्स्ट, क्लाउड प्रोवाइडर का हर क्लाउड सर्विस मॉडल में क्या रोल होता है? सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस में सबसे ज़्यादा क्लाउड प्रोवाइडर के पास कंट्रोल होता है, क्योंकि जो कंज़्यूमर होता है उसके पास सबसे लिमिटेड कंट्रोल होता है। एक तो हर चीज़ प्रोवाइडर मैनेज कर रहा होता है, एप्लीकेशन डेवलप करने से लेकर उसको मैनेज करने तक। फिर उसको सिक्योरिटी वगैरह के हिसाब से मेंटेन रखना, अपडेटेड रखना, ये सब क्लाउड प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस में क्योंकि जो क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं वो एक प्री कॉन्फ़िगर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट डेवलपर्स को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। यानी ऐसा एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिसमें जितने भी डेवलपर्स को टूल्स चाहिए, एप्लीकेशंस बिल्ड करने के लिए और फ्रेमवर्क्स चाहिए वो पहले से उधर मौजूद हों, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करना क्लाउड प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और इस प्लेटफ़ॉर्म के इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करना, यानी बैकएंड पे जो-जो चीज़ें हो रही होती हैं, उन सबको मैनेज करना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? क्लाउड प्रोवाइडर। इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस में क्योंकि सबसे ज़्यादा कंट्रोल यूज़र के पास होता है, तो इसलिए सबसे कम कंट्रोल क्लाउड प्रोवाइडर के पास होता है। वो सिर्फ़ रिसोर्सेज़ प्रोविज़न करके देती हैं क्लाउड कंज़्यूमर्स को, यानी जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वर्चुअल मशीन्स हैं, तो वो वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करके देते हैं। फिज़िकल हार्डवेयर को मैनेज करते हैं, नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करते हैं। नाउ इन तीनों क्लाउड सर्विस मॉडल्स का कॉम्बिनेशन आपस में कैसा हो सकता है? इन तीनों मॉडल्स को एक दूसरे के ऊपर लेयरिंग की जा सकती है। जैसे सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस, फिर प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस एंड देन सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस। हर लेयर को पिछली लेयर पर बिल्ड किया जा रहा होता है, जिसकी वज़ह से वो पहली लेयर पर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही होती है। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस, देन प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस। तो जो प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस है वो बहुत हेवीली डिपेंडेंट होगी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस, एंड देन इसके नीचे सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस, और वो हेवीली डिपेंड होगी प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस पर। तो जैसे-जैसे लेयरिंग बढ़ती जाएगी वैसे-वैसे यूज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती जाएगी। यानी कि सबसे नीचे है सॉफ्टवेयर एंड देन है प्लेटफ़ॉर्म एंड देन है इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप पर। तो जैसे-जैसे लेयर बढ़ती जा रही है वैसे-वैसे यूज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जा रही है, क्योंकि SaaS एप्लीकेशन में सबसे ज़्यादा कम होती है यूज़र के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हर चीज़ प्रोवाइडर मैनेज कर रहा होता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा कम होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाउड प्रोवाइडर की, क्योंकि हर चीज़ यूज़र मैनेज कर रहा होता है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस में हर चीज़ आप एज़ अ यूज़र मैनेज कर रहे होते हैं। प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस में आप एज़ अ यूज़र सिर्फ़ अपनी एप्लीकेशंस को मैनेज कर रहे होते हैं, जो आप एक डेवलपमेंटल एनवायरनमेंट में डेवलप कर रहे होते हैं, डिप्लॉय कर रहे होते हैं, टेस्ट कर रहे होते हैं। और सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस में आप सिर्फ सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं, आप सिर्फ एंड यूज़र होती हैं, तमाम मेजर कंट्रोल और अथॉरिटीज़ क्लाउड प्रोवाइडर की होती है। यहाँ पर हम हमारे मॉड्यूल ख़त्म हो गए। अगर हम इसको समराइज़ करें तो यहाँ पर आपने बेसिक सबसे याद रखने वाली बात बस यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस में सबसे कम कंट्रोल होता है, देन कंट्रोल बढ़ता जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शिफ्ट होती जाती हैं फ्रॉम यूज़र टू प्रोवाइडर। सबसे कम कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस में होता है प्रोवाइडर को, प्लेटफ़ॉर्म में थोड़ा ज़्यादा होता है, और सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस में प्रोवाइडर को पूरा कंट्रोल मिलता है। इस तरह से हम इन तीनों क्लाउड मॉडल्स को कंबाइन कर सकते हैं ताकि ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहें। सो यहाँ पर हमारा मॉड्यूल ख़त्म हुआ। हमने इस वीडियो में 2 मॉड्यूल्स कवर किए हैं, 54 एंड 55। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, टोटल 14 मॉड्यूल्स हैं इसमें, तो हम इसको मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट ये था। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन हो सो कमेंट डाउन बिलो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और जो भी फीडबैक है वो आप कमेंट्स में दे सकते हैं। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।